हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपको पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 92 तक देख लिया था, तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 93 से। तो क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है वनों का वास्तविक दावेदार कौन है। पहला ऑप्शन है वे लोग जो जंगलों में या जंगलों के आसपास रहते हैं तथा वन उत्पादों पर निर्भर हैं। दूसरा ऑप्शन इधर देख लीजिए, यहाँ कह रहा है दूसरा ऑप्शन सरकार का वन विभाग जिसके पास भूमि का अधिकार है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है विभिन्न वन उत्पादों का प्रयोग करने वाले उद्योगपति। और चौथा ऑप्शन कह रहा है एक से अधिक, और पांचवा इनमें से कोई नहीं। आपको तो पता ही होगा बीपीएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है, चौथा पांचवा। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वे लोग जो जंगलों में या जंगलों के आसपास रहते हैं तथा वन उत्पादों पर निर्भर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। जूम कर देते हैं, आपको अच्छे से दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है शहरों में नगर निगम दो प्रकार के पृथक कूड़ेदान प्रदान करते हैं। एक बॉक्स बना है जिसमें नीला है, दूसरा है जिसमें हरा है। इन दोनों कूड़ेदान में कूड़ा निम्न आधार पर पृथक होता है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है विगलित होने वाले, विगलित न होने वाले। दूसरा ऑप्शन कह रहा है पुनः चक्रण किया जा सकने वाले, पुनः चक्रण न किया जा सकने वाले। तीसरा ऑप्शन कह रहा है घरेलू कचरा, औद्योगिक कचरा। चौथा कह रहा है एक से अधिक, पांचवा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 94 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा। 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विगलित होने वाले, विगलित ना होने वाले। अब क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है गिद्ध जैसे पक्षी बहुत दूर से स्पष्ट देख सकते हैं क्योंकि पहला ऑप्शन है दोनों आंखों एक ही वस्तु पर केंद्रित करने से वस्तु की दूरी का एहसास होता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है सिर के दोनों ओर स्थित आंखें दिखने का दायरा बढ़ाती है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है आंखों की पुतलियां स्थिर होती है। चौथा है एक से अधिक, पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दोनों आंखें एक ही वस्तु पर केंद्रित करने से वस्तु की दूरी का एहसास होता है। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। 96 कह रहा है प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्वक बन जाता है क्योंकि पहला ऑप्शन कह रहा है बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है भाप का अपव्यय नहीं होता। तीसरा ऑप्शन कह रहा है भाप खाना को शीघ्रता से पका देती है। चौथा ऑप्शन कह रहा है एक से अधिक, पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 96 का। नाइन्टी सिक्स का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही फर्स्ट, बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है। अब क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। 97 कह रहा है सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। पहला है वाशिंगटन सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा है कॉस्टिक सोडा कॉपर सल्फेट। तीसरा है नीला थोथा सोडियम थियोसल्फेट। चौथा है हाइपो सोडियम कार्बोनेट। तो बताइए इसका सही आंसर कौन होगा, कौन सा किस में मिल रहा है। ठीक है,
97 तो ये रहा यहाँ पे ऑप्शन 1 2 3 4। अब हम इसे जूम कर देते हैं, छोटा कर देते हैं ताकि आपको दिखने में मुश्किल ना हो। 97 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा आप बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, ए का 4 है, बी का फर्स्ट है, सी का सेकंड है और डी का थर्ड है। मतलब वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, नीला थोथा, नीला थोथा, नहीं गड़बड़ हो गई, एक सेकेंड। पहले का 4 है वॉशिंग सोडा मतलब सोडियम कार्बोनेट, बी का है कॉस्टिक सोडा, इसका होगा सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, सी का हो जाएगा नीला थोथा, इसका हो जाएगा कॉपर सल्फेट, डी का हो जाएगा, डी क्या लिखा है, डी का हाइपो है तो इसका होगा सोडियम थाइलोसल्फेट। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। 98 कह रहा है पारे का साधारणतया तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है। पहला ऑप्शन है उच्च घनत्व, दूसरा है उच्च द्रव्यता, तीसरा है उच्च संचालन शक्ति, चौथा है एक से अधिक, पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 98 का सही आंसर कौन हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, उच्च द्रव्यता। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है एम्फीबिया बताता है। पहला ऑप्शन है बहुत तेज से चलने वाली नावों को, दूसरा ऑप्शन है केवल जल में ही रह सकने वाले पशुओं को, तीसरा ऑप्शन है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को, चौथा है एक से अधिक, पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 99 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा। 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। 100 कह रहा है मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पूछ रहा है सत्य नहीं है। आप क्वेश्चन को जब भी एग्जाम हॉल में पढ़ेंगे तो ऑप्शन ये जरूर पढ़ना क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है या सही पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, दूसरा ऑप्शन है यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है, तीसरा ऑप्शन है यह बदलती क्षेत्रों में अधिकतर होती है, चौथा ऑप्शन है एक से अधिक, पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 100 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यह परजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। ये कह रहा है परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं। पहला है S.A. बोस, दूसरा है H.J. भाभा, तीसरा है S. चंद्रशेखर, चौथा है एक से अधिक, पांचवा इनमें से कोई नहीं। आपको भी पता होगा ये तो होगा नहीं ऑप्शन नंबर 4, इसमें से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा, एक से अधिक तो सही होगा नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, H.J. भाभा। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। ये कह रहा है अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है। पहला है S.S. भटनागर को, दूसरा है V. साराभाई को, तीसरा है S.Z. कासिम को, चौथा है एक से अधिक, पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 102 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है, V. साराभाई को। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। वन 103 कह रहा है कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील है। निम्न में से कौन सा जल में घुलनशील है। यहाँ पे जो जल में घुलनशील है उसके बारे में पूछ रहा है। तो बताइए पहला है विटामिन
ए बी ए डी, सेकेंड है विटामिन ए डी ई ओके, तीसरा है विटामिन बी सी बी ओ सी, चौथा है एक से अधिक, पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 103 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, विटामिन बी ओ सी। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। 104 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। ये कह रहा है अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह है, पहला ऑप्शन है हृदय, दूसरा ऑप्शन है वृक्क, तीसरा ऑप्शन है यकृत, चौथा है एक से अधिक, पांचवा इनमें से कोई नहीं। बताइए 104 का सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। 105 कह रहा है पैतृकता सिद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सहायक है? पहला ऑप्शन है जीन थेरेपी, दूसरा ऑप्शन है जीन क्लोनिंग, तीसरा है डीएनए अंगुली छाप, चौथा ऑप्शन है एक से अधिक, पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 105 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, डीएनए। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। 106 कह रहा है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योग्यता प्रदर्शित करने हेतु दिया जाता है? पहला है कला एवं दस्तकारी, दूसरा है साहित्य, तीसरा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, चौथा है एक से अधिक, पांचवा इनमें से कोई नहीं। वन 106 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। 107 कह रहा है बिहार प्रांत से आरा से प्राप्त देवनाग का लेख तथा शाहपुर पटना एवं मंदर बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? पहला ऑप्शन है नंद वंश के बारे में, दूसरा है परवर्ती गुप्त वंश के बारे में, तीसरा है मौर्य युग के बारे में, चौथा है एक से अधिक, पांचवा इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा? 107 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। 108 कह रहा है कलपक्कम सुर्खियों में रहा है अपने, पहला है परमाणु शक्ति परियोजना के कारण, दूसरा है रेल इंजन कारखाना हेतु, तीसरा है रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र के कारण, चौथा है एक से अधिक, पांचवा इनमें से कोई नहीं। 103 का सही आंसर कौन सा होगा बताइए आप? 108 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, परमाणु शक्ति परियोजना के कारण। अब 109 देखते हैं। 109 कह रहा है भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप, पहला है सार्वभौमिक संपर्क अच्छे हो गए, दूसरा है हिमनद द्रवीभूत होने लगे, तीसरा है समय से पूर्व आम्य बौछार रहने लगे, चौथा है स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा। तो बताइए 109 का सही आंसर कौन हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 3 और 4। 2, 3, 4 किस में है? इसमें है, सेकंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। 1010 देखते हैं। 1010 कह रहा है भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत है, पहला प्रत्यक्ष कर, दूसरा है अप्रत्यक्ष कर, तीसरा है घाटापूर्ति, चौथा है एक से अधिक, पांचवा है इनमें से कोई नहीं। 1010 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अप्रत्यक्ष टैक्स कर।
क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। एक 111 देखते हैं। पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है? पहला है प्रथम 1951 से 1956, दूसरा है 1956 से 1961, तीसरा है चतुर्थ 1966 से 1971, चौथा एक से अधिक, पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ये पूछ रहा है पंचवर्षीय योजना कौन सी अवधि सत्य नहीं है? तो बताइए 111 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, चतुर्थ 166 से 1971, 1966 से 1971। ये गलत हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। 112 कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार निम्न में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 30 है? पहला है Na, दूसरा है Fe, तीसरा है Zn। बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? एक 112 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका हो जाएगा जिंक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। 113 कह रहा है मौर्य शासक जिन्हें भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। पहला है अशोक, दूसरा है बिंदुसार, तीसरा है चंद्रगुप्त, चौथा है एक से अधिक, पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 113 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड है चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। ये कह रहा है चावल की भूसी के तेल के स्थिरीकरण में निम्न में से किस एंजाइम का उपयोग होता है? पहला है हाइड्रोलेज, दूसरा है कैटालेज, तीसरा है लाइपेज, चौथा एक से अधिक, पांचवा इनमें से कोई नहीं। बताइए 114 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, लाइपेज। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। 115 कह रहा है बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। पहला है अंगुत्तर निकाय से, दूसरा है कल्पसूत्र से, तीसरा है विनय पिटक से, चौथा एक से अधिक, पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो ये 115 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अंगुत्तर निकाय से। क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है महात्मा बुद्ध समकालीन था। पहला है बिंबिसार से, दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य से, तीसरा है उदयन से, चौथा है एक से अधिक, पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिंबिसार से। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था। पहला है कपिलवस्तु से, दूसरा है विदेह से, तीसरा है वज्जी संघ से, चौथा एक से अधिक, पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, वज्जी संघ से। क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्यों? पहला है समुद्र जल नमकीन होता है, दूसरा कह रहा है समुद्र जल गहरा होता है, तीसरा कह रहा है समुद्र जल भारी होता है, चौथा कह रहा है एक से अधिक, पांचवा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। बताइए 118 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, समुद्र के खारे पानी का घनत्व नदी के मीठे जल के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए सोडियम क्लोराइड तथा अन्य लवणों की अधिकता के कारण समुद्र जल नमकीन हो जाता है। इसी कारण जो है ना समुद्री जल में तैरना नदी की अपेक्षा आसान हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है डैश ने चित्तौड़गढ़ में
महमूद खिलजी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया? पहला ऑप्शन कह रहा है पृथ्वीराज चौहान, दूसरा ऑप्शन कह रहा है जयचंद गढ़वाल, तीसरा ऑप्शन कह रहा है राणा कुंभा, चौथा ऑप्शन कह रहा है एक से अधिक, पांचवा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ये 119 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 119 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसमें हो जाएगा एक से अधिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है संयुक्त राष्ट्र ने डैश के रूप में 2021-23 की शुरुआत की है। पहला है जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र का दशक, दूसरा कह रहा है सभी के लिए सतत ऊर्जा का संयुक्त राष्ट्र दशक, तीसरा कह रहा है गरीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्र दशक, चौथा है एक से अधिक, पांचवा है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 120 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गरीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्र दशक। तो आपके इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 93 से लेकर के 120 तक सॉल्व कर दिया गया है और आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, ये आपके पेपर में बहुत हेल्प करेगी। और इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।